हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे अभी आरआरबी ग्रुप डी 2025 का साइंस सीरीज चल रहा है, जिनमें से आज की क्लास जो है वह चौथी क्लास है। तो हम लोग 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो कि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सी होती है। तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा होती है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करती है, तो मस्तिष्क करती है। ध्यान दीजिएगा। वायु नली को क्या कहते हैं, तो वायु नली को ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। गैसों का आदान प्रदान जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो एल्वोली में होती है। एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेती है, तो 12 से 16 बार लेती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम श्वसन के दौरान क्या बाहर निकालते हैं, तो हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एल्वोली क्या है, तो फेफड़ों की छोटी वायु थैलियाँ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो श्वसन तंत्र में सबसे पहला नाक होती है। नाक से जाता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाता है ब्रोंकाई में, उसके बाद जाता है फेफड़ा में। तो श्वसन तंत्र का अंग कौन कौन सा है, तो ध्यान दे दीजिएगा। 4 अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ऑप्शन ये दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से श्वसन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन अंदर जाता है और कौन बाहर, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है श्वसन में, तो श्वसन में कौन अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन जो होती है वह अंदर जाती है श्वसन के दौरान में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह बाहर जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में श्वसन दर कैसी होती है, तो बच्चों में श्वसन दर जो होती है वह बड़ों आदमी से अधिक होती है, क्योंकि बच्चा को हर चीज़ नया देखने को मिलता है, इसलिए उसका श्वसन दर जो होती है वह अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कार्य क्या होती है, तो श्वसन तंत्र का कार्य होती है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, इसका कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया में कैसी उपस्थिति होती है, तो ट्रेकिया में हड्डियां जो होती है, उपस्थिति जो होती है वह कैसी होती है, तो सी आकार की होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेकिया की आकार कैसी होती है, तो सी आकार की होती है। ब्रोंकाई का कार्य क्या होती है, तो समझिएगा। ब्रोंकाई का कार्य होती है वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा को फेफड़ा तक कौन पहुंचाती है, तो ब्रोंकाई पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, दायां फेफड़ा कितने भागों में होती है, तो दायां फेफड़ा जो होती है वह 3 भागों में होती है। ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता है कि बायां फेफड़ा जो होती है वह कितने भागों में होती है, तो वह 2 भागों में होती है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा किस रंग की होती है, तो फेफड़ा जो होती है वह गुलाबी रंग की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नाक में बाल और म्यूकस का कार्य क्या होती है, तो नाक में जो बाल पाया जाता है और म्यूकस जो पाया जाता है उसका कार्य क्या होती है, तो उसका कार्य होती है धूल को रोकना। अगला क्वेश्चन है, एल्वोली की दीवारें कैसी होती है, तो एल्वोली की दीवारें जो होती है पतली और रक्तवाहिकों से युक्त होती है। तो समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्वोली की दीवारी कैसी होती है, तो पतली होती है, और उसमें क्या होती है, तो रक्तवाहिकाओं से होती है। यानी कि रक्तवाहिका जो किसे कहा जाता है, जो ब्लड को ले जाता है उसी को रक्तवाहिका कहा जाता है, और रक्तवाहिका जो होती है वहाँ पे अवेलेबल होती है। अब समझिएगा, वयस्क की श्वसन दर जो होती है वह कितना होती है, तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कैसे जाती है, तो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो जाती है सो किसके द्वारा जाती है, तो रक्त के माध्यम से जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि
कि रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन वहन करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है शरीर में, तो रक्त पहुंचाता है। और रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करती है, तो हीमोग्लोबिन ले जाने की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, नाक का कार्य करता है। नाक का क्या कार्य करता है, समझिएगा। नाक क्या कार्य करता है, तो हवा को गर्म और नम करना। हवा को गर्म और नम करना किसका कार्य होता है, तो नाक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाई आगे किसमें विभाजित होता है, तो ब्रोंकाई जो है वह आगे ब्रोंकियोलस में विभाजित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा। सांस लेते समय डायफ्राम क्या करती है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय डायफ्राम जो होती है सो नीचे की ओर सिकुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस छोड़ते समय डायफ्राम क्या करती है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय डायफ्राम जो होती है ऊपर की ओर उठता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। सांस लेने को क्या कहते हैं, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने को क्या कहते हैं, तो इनहेलेशन के नाम से जाना जाता है। सांस छोड़ने को क्या कहते हैं, तो सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ना, ठीक है। श्वसन प्रणाली कैसी होती है, तो इनवॉलंटरी होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा। अस्थमा क्या है, तो अस्थमा एक प्रकार का श्वसन तंत्र का रोग है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है वह क्या है, तो ब्रोंकाइटिस जो है ब्रोंकाई की सूजन है। तो जब ब्रोंकाई में सूजन होती है तब उसे ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। श्वसन तंत्र पर क्या असर करता है, तो श्वसन तंत्र पर एलर्जी जो होती है वह असर करता है। धूम्रपान से क्या होता है, तो जब देखते हैं स्मोकिंग वगैरह करते होंगे तो धूम्रपान से क्या होती है, तो फेफड़ा जो होती है वह काला हो जाती है, ठीक है, फेफड़ा काला हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीबी क्या है। टीबी क्या है, तो श्वसन से जुड़ी जीवाणु जनित बीमारी है। श्वसन से जुड़ी जीवाणु जनित बीमारी है टीबी। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है, तो फेफड़ों की सुरक्षा जो करती है वह रिब केज करती है, जिसे इंग्लिश में पंजर के नाम से जाने जाते हैं। फेफड़ा को ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है, तो फेफड़ा को ढकने वाला झिल्ली को प्लेयूरा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ा को ढकने वाला झिल्ली को क्या कहते हैं, तो प्लेयूरा कहता है। लेकिन फेफड़ा की सुरक्षा कौन करता है, तो पंजर करता है, यानी कि रिब केज करता है, ठीक है। रिब केज इंग्लिश वर्ड है, हिंदी जो से पंजर वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो शरीर को ऊर्जा जो मिलती है वह श्वसन से मिलती है। एरोबिक श्वसन क्या है, तो समझिएगा, जिसमें ऑक्सीजन के साथ यानी कि जो श्वसन यानी कि श्वसन जिसके साथ ऑक्सीजन होती है उसे हम लोग एरोबिक श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन पूछाता है कि एरोबिक श्वसन क्या होती है, तो जिनमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कैसे शरीर में जाती है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सीजन जो शरीर में रक्त के द्वारा जाता है। एन एरोबिक श्वसन क्या होती है, तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं एन एरोबिक श्वसन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य वायु कैसे लेती है, तो हम लोग जानते हैं मनुष्य जो होती है वह वायु कैसे अंदर लेता है, तो नाक के द्वारा लेता है। हाइपोकिसिया क्या है, तो हाइपोकिसिया जो यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोकिसिया कहलाता है। नाक के अंदर क्या होती है, तो नाक के अंदर सिलिया और म्यूकस होता है। नाक का कार्य क्या है, तो नाक का कार्य है हवा को शुद्ध करना, ठीक है, हवा को गर्म करना, नम करना, ये सब क्या होती है, उसका काम होती है नाक का, हवा को शुद्ध करना, गर्म करना, नम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेकिया कैसी होती है, तो ट्रेकिया जो होती है आगे से खुला होती है और पीछे से बंद होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किन दो भागों में
बटा है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेकिया जो है सो 2 भागों में बटा गया है, यानी कि 2 ब्रोंकाई में बांटा गया है। ठीक है। फेफड़ा किस गैस को बाहर निकालता है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। सांस लेते समय फेफड़ा क्या करता है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय फेफड़ा फैलता है। सांस छोड़ते हैं उस समय फेफड़ा क्या होती है? तो उस समय सिकुड़ता है। जब लेते हैं तब फैलता है, जब छोड़ते हैं तब सिकुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा में क्रैकल आवाज़ क्यों आती है? तो फेफड़ों में क्रैकल आवाज़ जो आती है वह रोग का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की इकाई किसे कहते हैं? तो श्वसन की इकाई को एल्वोली कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, नाक होते हैं, ग्रसनी होती है, ट्रैकिया होती है, ब्रोंकाई होती है, फेफड़ा होती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से अनोक्सिया रोग होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो श्वसन क्रिया को मेडुला नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रक्त में किसके साथ मिलती है? तो ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। सांस लेते समय वायु कहाँ प्रवेश करती है? तो सांस लेते समय वायु जो होती है नाक से ट्रैकिया में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, सांस छोड़ते समय वायु कहाँ से निकलती है? तो सांस छोड़ते समय वायु फेफड़ा से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम दौड़ते हैं तब श्वसन दर कैसे बदलती है? तो जब हम दौड़ते हैं तब श्वसन दर जो होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण से हम लोग सांस जो लेने लगते हैं मुंह से भी लेने लगते हैं, यानी कि मुंह भी फाड़ने लगते हैं। एलर्जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होती है? तो श्वसन तंत्र होती है। खांसी किस तंत्र का लक्षण है? तो श्वसन तंत्र का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा में कौन सा अंग सिकुड़ जाता है? तो अस्थमा में ब्रोंकाई अंग जो होती है वह सिकुड़ जाता है। क्या श्वसन एक जीवन आवश्यक प्रक्रिया है? तो श्वसन जीवन क्या आवश्यक प्रक्रिया नहीं है? हाँ, यह जो है सो आवश्यक प्रक्रिया है। डायाफ्राम किससे विभाजित करता है? तो डायाफ्राम जो होती है वह छाती और उदर गुहा को विभाजित करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायाफ्राम जो है वह किससे विभाजित करता है? तो छाती और उदर गुहा को विभाजित करता है। फेफड़ों की अधिकतम कार्यशीलता क्या कहलाती है? तो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है फेफड़ों की अधिकतम कार्यशीलता। अगला क्वेश्चन है, सांस रोकने पर कौन सी गैस शरीर में बढ़ती है? तो सांस रोकने पर शरीर में कौन सी गैस बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। मनुष्य में श्वसन क्या है? तो मनुष्य में श्वसन एक प्रकार की एरोबिक है। तो हम लोग जानते हैं जिसमें श्वसन होती है, श्वसन में जिसमें ऑक्सीजन होती है एरोबिक होती है, जो ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें से एनारोबिक होती है। सांस की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो स्पाइरोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थमा से क्या होती है? तो सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या नाक के बजाय मुंह से सांस लेना सुरक्षित है? नहीं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन से रसायन उत्पन्न होते हैं? तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। सांस लेने की दर बढ़ना क्या कहलाता है? तो हाइपरवेंटिलेशन कहलाता है। सांस की दर घटना क्या कहलाता है? तो हाइपोवेंटिलेशन कहलाता है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता जो होती है किसे से पूरा होती है? तो श्वसन से होती है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया करती है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करती है। श्वसन की दर किसमें प्रभावित होती है? उम्र, कार्य और तापमान से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन की दर किसमें प्रभावित होती है? तो उम्र में भी होती है, कार्य में भी होती है और तापमान में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने का औसत समय क्या होती है? सांस लेने का औसत समय
क्या होती है? तो 2 सेकेंड होती है। सांस छोड़ने का औसत समय कितना होती है? तो 3 सेकेंड होती है। गहरी सांस लेने से कौन सी गैस अधिक मिलती है? तो ऑक्सीजन अधिक मिलती है। वायु नली में म्यूकस का कार्य क्या होती है? तो धूल और कणों को रोकना। अगला क्वेश्चन है, सिलिया क्या है? तो वायु नली की झिल्ली पर बाल नुमा एक रचना पाई जाती है, उसी को सिलिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिया क्या है? तो वायु नली की झिल्ली पर एक बाल नुमा रचना होती है, उसी को हम लोग सिलिया कहते हैं। एलिवोली का आकार जो होती है वह कैसी होती है? तो गुब्बारे जैसी होती है। प्लूरा क्या होती है? तो प्लूरा फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है। सांस लेने से शरीर को क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। फेफड़े किससे ढके होते हैं? तो रिब केज और प्लूरा दोनों से ढके होते हैं। क्या श्वसन से ही तापमान नियंत्रित होता है? क्या श्वसन से ही? तो बिल्कुल श्वसन से तापमान नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। श्वसन के दौरान कौन सी गैस अधिक उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अधिक व्यायाम से श्वसन दर क्या होती है? यानी कि अधिक यदि हम दौड़ने लगते हैं तो श्वसन दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या श्वसन और परिसंचरण प्रणाली जुड़ी है? क्या श्वसन और परिसंचरण प्रणाली जो है सो एक साथ जुड़ी है? तो हाँ जुड़ी है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो श्वसन से प्राप्त ऊर्जा एटीपी रूप से मिलती है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो एटीपी रूप में मिलती है, एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग देखते हैं एटीपी को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से फेफड़ा द्वारा निकलती है। सांस लेते समय छाती में क्या होता है? तो सांस लेते समय छाती क्या होता है? यानी फैलता है, विस्तार होता है। सांस छोड़ते समय छाती में क्या होता है? तो सिकुड़न होता है। ब्रोंकिलियोस की भूमिका क्या होती है? तो वायु को एल्वोली तक ले जाना। मस्तिष्क किस परिस्थिति में श्वसन को तेज करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने पर। क्या फेफड़ा का आकार समान होता है? क्या फेफड़ा का आकार समान होता है? तो नहीं होता है। क्या श्वसन प्रक्रिया सभी जीवों में होती है? तो हाँ, जितना भी जीव होती है सभी में श्वसन प्रक्रिया होती है। जीवों में बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन कहाँ होता है? तो जीवों में जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह श्वसन कहाँ पे होती है? तो किण्वन में होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भी क्या श्वसन होती है? तो हाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस अंग को श्वसन का घर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।